दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर दोस्तों पुष्पा एक तरफ से अब जुगल को भी समझाती है और दूसरी तरफ से कादम्बरी को भी समझाती है कि तुम लोग बेवकूफ़ तो नहीं होगे, तुम लोगों का बच्चा आने वाला है और अभी तक लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई, चलो जल्दी से और पूजा में यहाँ पर इकट्ठे शरीक हो जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल भी पुष्पा की बात मान लेता है और कादम्बरी तो पहले यही चाहती थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो जुगल से कहते हैं कि चलो जुगल जी जाकर मूर्ति से कपड़ा हटा दीजिए ताकि हम प्रार्थना को शुरू करें। अब दोस्तों जुगल वहाँ से उठता है और जाकर मूर्ति से कपड़ा हटा देने वाला है और यहाँ पर प्रार्थना शुरू हो जाती है। जैसे ही दोस्तों प्रार्थना शुरू होती है तो साथ ही यहाँ पर कादम्बरी भी आगे बढ़ती है और जाकर जुगल जी का हाथ पकड़ लेती है और दोनों यहाँ पर इकट्ठे थाल पकड़कर यहाँ पर जब गुरु जी की प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों जब गणेश जी की प्रार्थना कर लेते हैं तो हर बंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है कि यहाँ पर जो जुगल जी हैं उन्होंने कादम्बरी को बुला लिया। लेकिन दोस्तों हकीकत में तो बात कुछ और ही है। इधर देखकर यहाँ पर मैं भी ऐसा ही समझ रहा था कि सच में लगता है जुगल जी की और साथ ही कादम्बरी की यहाँ पर बात सेट हो गई और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सब हमारी आंखों का धोखा था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जो जुगल जी हैं उनको पुष्पा जी की बात माननी पड़ गई थी और पुष्पा ने जाकर पहले समझा दिया था कि तेरी मेहरबानी है कि जब तक तेरा बच्चा यहाँ पर उसकी कोख में है तेरा यहाँ पर उसकी हिफाजत करना फर्ज बनता है, इसलिए उसके साथ साथ रह और उसके दिल को कुछ भी ना हो, इसलिए तूने यहाँ पर उसके हर कदम पर हिफाजत करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है वो ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश रही होती है और यहाँ पर सोच रही होती है कि लगता है जुगल जी मेरे से मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं। लेकिन कादम्बरी तुझे क्या बताऊं कि जुगल तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए तेरे साथ यहाँ पर रह रहा है और वो भी कौन सा बच्चा जो कि यहाँ पर झूठा है, हालांकि उसके पेट में तो कोई बच्चा भी नहीं। कितना बड़ा झूठ बोला है। जो माँ यहाँ पर अपनी कोख का मजाक बना सकती है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, इसलिए हम कादम्बरी से कोई उम्मीद नहीं रखते। और यहाँ पर मुझे बार बार कादम्बरी का ये करैक्टर देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने अपनी कोख का ही मजाक बना लिया। पता नहीं दोस्तों आजकल ये कैसी बात चल रही है कि एक औरत आती है अपनी कोख का मजाक बनाती है और बार बार दूसरों को पागल बनाई जाती है। हालांकि दोस्तों ये स्टोरी ठीक जा रही थी लेकिन बीच में ये वाली बात नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी तरफ दोस्तों दिलीप पटेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो अच्छी बात है जुगल ने यहाँ पर सुलह कर ली कादम्बरी से और उसके साथ रहेगा। और दोस्तों एक और बड़ी बात जो कि यहाँ पर जुगल ने पुष्पा जी की मान ली है। पुष्पा ने कहा था कि जुगल जब तक तेरा बेटा नहीं होता तू कादम्बरी के साथ उसके कमरे में रहेगा। दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात से यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है कि जब यहाँ पर जुगल कादम्बरी के साथ उसके कमरे में रहेगा तो वो क्या कादम्बरी की बातों में तो नहीं आ जाएगा। अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया तो काम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों अब जुगल जाकर यहाँ पर कादम्बरी के कमरे में बैठ जाने वाला है और जो कादम्बरी है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से आती है जुगल जी के पास और कहती है कि जुगल जी मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने यहाँ पर हामी भर ली है मेरे साथ रहने की और मेरे साथ यहाँ पर प्रार्थना भी की। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी अपने दिल में कोई नहीं यहाँ पर सयापा न डालनी, मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ प्रार्थना इसलिए की थी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। और रही बात तो कह रही है जो तो मैं तेरे साथ रहूँगा तो हाँ मैं तब तक तेरे साथ ही रहूँगा जब तक मेरा बच्चा यहाँ पर इस दुनिया में नहीं आ जाता। और जब मेरा बच्चा आ गया तो मैं अपना बच्चा लूँगा और यहाँ फिर तुझे यहाँ से भेज दूँगा या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दोस्तों जुगल ने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कर दी। मैं तो यही कहूँगा कि वो कादम्बरी को यहाँ से भेज दे ताकि हमें कोई नई स्टोरी और नया ट्रैक देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग पुष्पा इम्पॉसिबल के इस कादम्बरी वाले ट्रैक से इतना ज़्यादा बोर हो रहे हैं कि मुझे खुद भी पसंद नहीं आ रहा कि मैं बार बार अपने फैंस को सिर्फ और सिर्फ कादम्बरी की ही अपडेट देता चलूँ। मुझे कुछ और अपडेट का पता चले तो वो मैं सबसे पहले आपसे तो शेयर करता ही हूँ, लेकिन मुझे मज़ा तब आएगा जब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की कहानी का दोबारा से यहाँ पर वेलकम किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल लड़ेगी प्रोफेसर शास्त्री के साथ उनकी बीवी यहाँ पर मोहिनी जी से। वेल दोस्तों अब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप उस कहानी का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पर जो पुष्पा है वो अपने यहाँ पर सारे चोलवासियों के साथ बैठी होती है। इतनी देर में दूर से भागी भागी कोयल आने वाली है और कहती है कि पुष्पा जी मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आज मैं हमेशा से आपसे यहाँ पर दूर चली जाऊंगी। तो दोस्तों जल्दी से पुष्पा जाती है और कहती है कि कोयल क्या हुआ, ऐसी भी क्या बात है। अब दोस्तों कोयल बताने वाली है कि जो मेरे यहाँ पर ससुर जी हैं वो चाह रहे हैं कि मैं ये पढ़ाई छोड़ दूं और वो मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं मेरे गाँव। अगर मैं वहाँ पर चली गई तो मैं पढ़ नहीं सकूंगी और मैं ना दोबारा अपने कॉलेज के अंदर वापस आ सकूंगी। पुष्पा जी आपकी मेहरबानी है, मुझे यहाँ से बचा लीजिए। अब दोस्तों आगे की स्टोरी तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। होगा कुछ यूँ कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल है दोस्तों वो कोयल को बचा लेगी और जो कोयल को बचाएगी यही तो सारा देखने का ट्विस्ट रहेगा। और आपको आगे भी अपडेट अभी बताता चलूँ। वो अपडेट ये है कि जो यहाँ पर वो कोयल को बचाएगी तो उसकी शादी अब राघव से नहीं होगी बल्कि रजत से होगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा आने वाले ट्रैक के अंदर। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो अभी कोयल है वो काफ़ी ज़्यादा निराश है और पुष्पा कहती है कि कोयल तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ ना, कौन आता है आने दे, मैं तेरे साथ ही रहूँगी और कोई अगर तुझे यहाँ से लेकर जाएगा फिर मुझे पुष्पा इम्पॉसिबल मत कहीं, मैं हमेशा यहाँ पर हर मसले का हल निकाल
निकाला है और मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तेरे घर में इतना बड़ा मसला डला है, तो अब मैं तेरे साथ ही खड़ी रहूंगी, तो फिक्र ना कर। तो दोस्तों कोयल कहती है कि पुष्पा जी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने यहाँ पर गाँव वालों के लिए वकील बन सकूँ और साथ ही साथ उनके लिए अच्छा सा काम कर सकूँ, लेकिन ये देखे मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। अब दोस्तों जब बखुदरा देखता है कि एक लड़की जो कि पुष्पा की दोस्त है इतना ज्यादा रो रही है, तो बखुदरा यहाँ पर आगे बढ़ता है और ये बखुदरा का बड़ापन ही तो है जो कि इस कदर यहाँ पर अच्छा दिल इंसान, और आगे बढ़ के कहता है कि बेटा तुमने फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारी दोस्त पुष्पा जी भी। अब दोस्तों कोयल खुश हो जाने वाली है और जल्दी से पुष्पा इम्पॉसिबल को ऐसे हक करती है जैसे पुष्पा ने यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया। तो लेकिन दोस्तों आपको इस बात का पता है कि पुष्पा कभी किसी के साथ एहसान नहीं करती, बल्कि वो हमेशा सच्चाई का ही साथ देती है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। मैं मानता हूं कि पुष्पा से थोड़ी सी गलती हुई थी कि उसने रजत का प्रपोज करने में साथ तो दिया था, लेकिन इसमें कौन सी बुरी बात है? उनको क्या पता था कि इसकी शादी हुई है या फिर नहीं? ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। अगर पुष्पा को यह बात का पता होता तो वो कभी भी रजत को ऐसा करने ना देती। अब दोस्तों इसके न्यू प्रोमो में बिल्कुल आपने जैसा कि देखा ही होगा कि यहाँ पर जो पुलिस है वो आ जाने वाली है और आकर कहती है कि पुष्पा इम्पॉसिबल, आपके पास यहाँ पर जो कोयल है उसको हमारे हवाले कर दीजिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया है? तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। कोयल का जब तक दिल करेगा वो मेरे साथ रहेगी, क्योंकि हर बंदे को उसका अपना राइट है, उसका जो दिल करेगा वो वही करेगी, मैं उसे कभी नहीं रोकूंगी। तो दोस्तों साथ ही पुलिस कहती है कि पुष्पा जी आपको यहाँ पर इसे भेजना ही पड़ेगा, वरना अगर उसके ससुर आ गए तो वो उसको खींच जरूर कर रह जाएंगे और इसमें हम भी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं ठीक है पुलिस ऑफिसर, आप उनको बुला लीजिए, मैं खुद भी देख लूं कि आखिर वो कौन सा यहाँ पर दरिंदा है जो कि अपनी बहू से इस कदर बदतमीजी से बात करता है और उसको इतनी भी अकल नहीं कि वो अपनी बेटी को अगर यहाँ पर पढ़ाएगा तो उसकी बेटी एक लॉयर बन जाएगी और कल को उसी का नाम रोशन होगा। मैं मानती हूँ थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई है कोयल से कि उसने अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर फ्रेंडशिप नहीं समझी और उसके फ्रेंड ने यहाँ पर उसको प्रपोज कर दिया, लेकिन इसमें बेचारी कोयल की कौन सी गलती है? इतनी देर में दोस्तों यहाँ पर कोयल का ससुर भी आ जाने वाला है और कहता है कि कोयल चलो चलो मेरे साथ, यहाँ पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो दोस्तों पुष्पा कहती है ए आप जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए, इस टाइम आप यहाँ पर मेरे चोल में खड़े हैं और अगर आपने यहाँ पर आकर मेरी कोयल को कोई बात की तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। जब कोयल का दिल करेगा ये यहाँ से तब जाएगी। आप लोग कौन होते हैं जो इसको जबरदस्ती ले जाए? या तो आप लोग मुझे साबित कर दीजिए कि इसने कोई गुनाह किया है और आपने इसको लेकर जाना है, मैं फिर तो कहूँ इसको ले जाइए। इस बेचारी ने तो कुछ किया भी नहीं, उल्टा आप इसके साथ ज्यादती करें, मैं आपके ऊपर केस करवा दूंगी। वेल दोस्तों पुष्पा बहुत ही ज्यादा भड़क उठने वाली है अब कोयल के ससुर के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। सच में एक लड़की के साथ इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए और आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिलने वाली हैं, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।